मैं आर.के. सिंह, कक्षा 5 के हमारा समाज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, भूगोल का ये पाठ है ग्रीनलैंड, इसके बारे में हम जानते हैं। ग्रीनलैंड ये आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव ग्लोब में, और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव, नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव, ठीक। ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के पास में है ये ग्रीनलैंड, जहां डेनमार्क भी है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आइए ग्रीनलैंड के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी में स्थित उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव प्रदेश बहुत ठंडे होते हैं। इन्हें ध्रुवीय प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित प्रदेशों को आर्कटिक प्रदेश कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित प्रदेशों को अंटार्कटिक प्रदेश कहा जाता है। ध्रुवीय प्रदेश वर्ष भर बर्फ की परत से ढके रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये ध्रुवीय प्रदेश पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। इसलिए उनको रोशनी, सूर्य का धूप कम मिलता है। उष्मा कम मिलने के कारण यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसलिए बर्फ जमी होने के कारण कोई पैदावार नहीं हो सकती है। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में टुंड्रा प्रदेश भी स्थित है। यह भाग उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया महाद्वीपों के उत्तर में स्थित है। उत्तर यानी ऊपरी तरफ। ध्रुवीय प्रदेशों में जनजीवन और रहन सहन को जानने के लिए इस अध्याय में हम ग्रीनलैंड के विस्तार से अध्ययन करेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का उपनिवेश है तथा संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। यह प्रदेश उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। आर्कटिक वृत्त ग्रीनलैंड के मध्य से होकर गुजरता है। आप यहां देख सकते हैं, ये आर्कटिक वृत्त ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ग्रीनलैंड के मध्य से होकर गुजर रहा है। यहां पर दिखाया, इसलिए इसका अधिक भाग आर्कटिक क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरी ध्रुव से यह प्रदेश मात्र 650 किलोमीटर दूर है। इस प्रदेश का केप मॉरिस नामक स्थान संसार का सबसे उत्तरी बिंदु है। केप मॉरिस। जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड में वर्ष भर बर्फ पड़ती है, जिसके कारण यहाँ की अधिकांश भूमि सदैव बर्फ की मोटी चादर से ढकी रहती है। गर्मी न पड़ने के कारण यहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती। शीत ऋतु यहाँ 9 महीने लंबी होती है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ बहुत छोटी होती है। वस्तुतः जिन 3 माहों में यहाँ अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ती है, उन्हें ही ग्रीष्म ऋतु के महीने मान लिया जाता है। ग्रीनलैंड में प्रायः बर्फ की चादर से बड़े बड़े टुकड़े टूटकर समुद्र में चले जाते हैं और तैरते रहते हैं। इन्हें हिमखंड कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, हिमखंड। इन विशाल काय हिमखंडों का अधिकांश भाग महासागर के जल में डूबा रहता है। अगर जो है 10 मीटर लंबा ऊंचा हिमखंड है, तो उसका केवल 1 मीटर का भाग समुद्र में ऊपर दिखता है और 9 मीटर पानी के अंदर रहता है। इसी कारण से विशाल हिमखंडों का अधिकांश भाग महासागर के जल में डूबा रहता है, तो दूर से आने वाले जहाज या नाव इनकी विशालता का अनुमान नहीं लगा पाते हैं और इनसे टकरा जाते हैं। सन 1912 में प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज ऐसे ही हिमखंड से टकराकर डूब गया था, और टाइटैनिक पर फिल्म इसी पर बनी थी, टाइटैनिक पर। अब वनस्पति के बारे में जानते हैं कि यहाँ वनस्पति कैसी है। भूमि बर्फ से ढकी रहने के कारण ग्रीनलैंड में वनस्पतियां खोजना बड़ा मुश्किल कार्य है। शीत ऋतु में तो पूरा प्रदेश बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आता है, जैसा आप यहां देख रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में तटीय क्षेत्रों में
कहीं कहीं वनस्पति दिखाई देती है। उस ऋतु में यहाँ रंग बिरंगे छोटे छोटे पौधे तथा घास उगाते हैं। चट्टानों के बीच काई जैसी वनस्पति उगाती है जिसे यहाँ के पशु खाते हैं। अब यहाँ के जीव जंतु क्या है वो देखते हैं। ग्रीनलैंड एक ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ केवल ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके बाल घने तथा शरीर चर्बी युक्त होती है, जिससे ये वहाँ की ठंड से बचाव कर सके। मुख्यतः यहाँ सील मछली, ध्रुवी भालू, रेंडियर, भेड़िया, लोमड़ी, खरगोश तथा समूर जैसे जंतु पाए जाते हैं। रेंडियर यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। यहाँ के लोग इससे दूध, मांस तथा खाल प्राप्त करते हैं। यहाँ पाया जाने वाला कुत्ता भेड़िया जैसी शक्ल का तथा बहुत शक्तिशाली होता है। यह यहाँ के लोगों का प्रमुख पालतू जानवर होता है और स्लेज गाड़ी, जो बिना पहियों की गाड़ी होती है, उसको खींचने के काम में इसे लाया जाता है। इस प्रदेश में कुछ प्रवासी पक्षी भी मिलते हैं। प्रवासी पक्षी यहाँ ग्रीष्म ऋतु में ही आते हैं। शरद ऋतु में ये दक्षिणी ध्रुव में चले जाते हैं। आर्कटिक टर्न यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी है। इसके अलावा प्रतिवर्ष यहाँ लाखों बतख और जल मुर्गे आते हैं। यहाँ का जनजीवन देख ले क्या है। यहाँ रहने वाले लोग एस्किमो कहलाते हैं। मूल निवासी एस्किमो है। अब इनकी संख्या बहुत कम रह गई है तथा इनमें अधिकतर यूरोप के लोगों में घुल मिल गए हैं। ये लोग छोटे कद के होते हैं तथा इनका रंग पीला भूरा होता है। यहाँ की भयानक शीत जलवायु के कारण इन लोगों को बहुत कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता है, इसलिए ये लोग बहुत परिश्रमी तथा साहसी होते हैं। एस्किमो लोग सील, वालरस, व्हेल तथा ध्रुवी भालू का शिकार करते हैं। मछलियों तथा वालरस का शिकार करने के लिए ये अपने विशेष हथियार हार्पून का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। हार्पून का इस्तेमाल करते हैं। यह हथियार नुकीली हड्डियों से बना होता है तथा इसमें एक लंबी डोरी बंधी होती है। इसी की सहायता से यह पानी के जंतुओं का शिकार करते हैं। पानी में अपने शिकार को देखते ही हार्पून से उस पर वार कर देते हैं तथा डोरी की सहायता से उसे बाहर खींच लेते हैं। मछली पकड़ने के लिए ये बर्फ की सतह में छेद कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही मछली सांस लेने के लिए उस छेद के पास आती है, ये हार्पून से उस पर वार कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। एस्किमो अपने शिकार किए गए जानवरों के शरीर के प्रत्येक हिस्से का उपयोग करते हैं। वे उनका मांस खाते हैं, उसकी खाल से वस्त्र, हैट और हड्डियों से हथियार आदि बनाते हैं। जानवरों की चर्बी का उपयोग ये ईंधन के रूप में करते हैं तथा घरों में उससे प्रकाश भी करते हैं। एस्किमो कड़ाके की ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। इनकी जैकेट पर टोपी भी बनी होती है जिसे परका कहा जाता है। जैकेट के ऊपर जो टोपी होती है उसको परका कहते हैं। परका। ये चमड़े के लंबे लंबे जूते पहनते हैं। यहाँ स्त्री, पुरुष और बच्चे इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ये कपड़े इन्हें यहाँ की भयानक ठंड से बचाते हैं। एस्किमो लोगों के मकान स्थायी नहीं होते, क्योंकि वहां अक्सर तूफान आते रहते हैं। ये शीत ऋतु में बर्फ से बने घरों में रहते हैं। इन्हें इग्लू कहते हैं। ये घर कैसे बनाते हैं ये देखिए आप। इग्लू यहाँ पर है। इग्लू के बाहर ये खड़े हैं। अपना घर बनाने के लिए ये लोग बर्फ को बड़ी बड़ी सिल्लियों के रूप में काटते हैं तथा उसे गोलाई में रखते जाते हैं। इस प्रकार इनके घरों का आकार गोल बन जाता है। इन घरों के दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, जिनमें केवल लेट कर ही अंदर जाया जा सकता है। घरों के फर्श पर ये जानवरों की रोएदार खाल बिछाते हैं ताकि वो ठंड से बचे रहे। रोशनी और भोजन के लिए ये मछलियों या दूसरे जानवरों की चर्बी का प्रयोग करते हैं। चर्बी को रोशनी के लिए जलाते हैं डिबरी की तरह। इनके घरों में खिड़कियां नहीं होती, केवल एक छेद बना होता है जिसमें से गर्म हवा का धुआं बाहर निकलता है। तूफान के समय में ये अपने घरों से बाहर नहीं निकलते।
ग्रीष्म ऋतु में ये लोग जानवरों की खाल से बने तंबुओं में रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये लोग एक विशेष प्रकार की नाव का प्रयोग करते हैं। इस नाव को कयाक कहते हैं। कयाक। इस नाव का ढांचा जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है, क्योंकि वहां लकड़ी तो मिलती नहीं। जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है। इसका प्रयोग ये समुद्र में शिकार करने के लिए भी करते हैं। कयाक के अलावा ये लोग स्लेज गाड़ी का उपयोग भी करते हैं। यह गाड़ी बिना पहिए की होती है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, और इनका कुत्ते खींच रहे हैं इस गाड़ी को, तथा बर्फ पर आसानी से फिसलती है। इसे कुत्ते अथवा रेनडियर खींचते हैं। यह है रेनडियर। ग्रीनलैंड का आधुनिक रूप आप ये देखें। समय के साथ साथ जब सारे संसार में तेजी से विकास हो रहा है, तब ग्रीनलैंड भी उसी रफ्तार के साथ कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ के लोगों के जीवन में भी काफी बदलाव आ गया है। इनके रहन सहन में जबरदस्त परिवर्तन आ चुका है। बहुत से लोग अब लकड़ी के आधुनिक मकानों में रहते हैं तथा हार्पून के स्थान पर बंदूक से शिकार करते हैं। परंपरागत नाव कयाक के स्थान पर अब ये मोटर बोटों का उपयोग करने लगे हैं। गांवों तथा कस्बों का विकास हो रहा है। कई स्थानों में स्कूल, पुस्तकालय, क्लब, अस्पताल खुल गए हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। नुक यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जिसमें यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह हाल्सटीनबर्ग स्थित है। यहाँ का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है उसका नाम है हाल्सटीनबर्ग। इस बंदरगाह में बड़े बड़े जहाज दूसरे देशों से जरूरत की वस्तुएं लेकर यहाँ आते हैं। इसे वायु मार्ग द्वारा भी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से जोड़ दिया गया है। अब स्लेज गाड़ी को चलाने के लिए भी रेनडियर और कुत्तों के स्थान पर छोटे छोटे इंजनों का उपयोग होने लगा है। यहाँ के लोग अब डिब्बा बंद मछलियों तथा फलों के निर्यात से भी जुड़ गए हैं। यहाँ अब तेल खनन का कार्य भी चल रहा है और सड़कें भी बनाई जा रही हैं। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह हाल्सटीनबर्ग जहाज निर्माण का भी केंद्र है। इसमें भी कई लोग कार्य करते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी गोट हाव। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? गोट हाव। यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। इसी के साथ ये अभ्यास पूर्ण होता है। हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।